अच्छा भाई, यहाँ पर देखिएगा, मेरे पास एक डेटाबेस बनी हुई है, ठीक है, कंपनी नाम से। और कंपनी के अंदर हमारे पास एक टेबल बना हुआ है एम्प्लॉय नाम का, ठीक है। और उसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। इसी के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी ज़रा लाइक के ऑपरेटर को एक दफ़ा और देख लेते हैं भाई, हमारे पास किस किस तरीके से लाइक ऑपरेटर काम कर रहा होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाएं। अगर आप यहाँ पर आके लिख देते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, ठीक है, हमारे पास टेबल का नाम क्या होगा, एम्प्लॉय, ठीक है। कंट्रोल इंटर अगर मैं कर दूं तो यहाँ पे देखिए भाई, हमारे पास हमारे तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स आ जाएंगे जो कि हमारे पास हमारे एम्प्लॉय नाम के टेबल के अंदर होंगे। अब अगर आपको मैं ये बोलूं कि भाई आप क्या करो, हमारे पास सर्चिंग बार जैसे काम करती है भाई, हमारे पास सर्च बार के अंदर जो भी लिखा हुआ था हमारे पास क्या उस तरीके से इसके अंदर डेटा सर्च हो जाए। तो उसके लिए अब आपको ये देखना है कि भाई आप लोगों ने जो सर्च लगाना है वो कौन से कॉलम के ऊपर लगाना है, ठीक है। जब भी देखें सर्चिंग होती है ना, वो हमारे पास पूरे टेबल के ऊपर नहीं होती, वो हमारे किसी स्पेसिफिक कॉलम के ऊपर होती है। अब आप चाहो तो भाई नेम के ऊपर लगा लो, आप चाहो तो डिपार्ट के ऊपर लगा लो, या फिर नंबर, आपकी सैलरी जो भी, ठीक है। अब एक काम ये करते हैं भाई, मैं काम ये करूंगा कि हमारे पास जो नेम नामक कॉलम है ना, हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अपना लाइक ऑपरेटर को लगाएंगे, ठीक है। तो क्यूरी हमारे पास कुछ इस तरीके से होगी, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। यहाँ पर आके हमने क्या बोल देना है, वी आर नेम, ठीक है, वी आर नेम। अब नेम लिखने के बाद भाई यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे लाइक, ठीक है। और लाइक के अंदर आप क्या करते हैं, इस तरीके से डबल कोटेशन या फिर सिंगल कोटेशन कोई आप एक ओपन कर लिएगा, ठीक है, दोनों काम करेंगे यहाँ पर। अब अगर मैं यहाँ पर आके ये बोल देता हूँ भाई, आप एक काम ये करो कि डब्ल्यू, ठीक है। डब्ल्यू लिखने के बाद मैंने यहाँ पर क्या डाल देना है, अपनी परसेंटेज का साइन डाल देना है, ठीक है। बेसिकली जो हमारा ये परसेंटेज का साइन है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, हमारा लाइक ऑपरेटर बोल रहे हैं, ठीक है। और जो ये लाइक लिखा हुआ है, ये हमारे पास क्या है, हमारा एक कीवर्ड है। अब हम क्या करते हैं, इसको अगर मैं कंट्रोल इंटर कर दूं तो भाई इससे होगा क्या, हमारे पास वो सारे के सारे नाम उठकर आ जाएंगे जिनके नेम के स्टार्टिंग में क्या आ रहा होगा, हमारे पास डब्ल्यू लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है। कंट्रोल इंटर हम करते हैं यहाँ पर अगर, तो यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास इससे दो ही नाम थे, वक्कास अली और हमारे पास वक्कार यूनुस, ठीक है। ये दो नाम आ गए। अब इसी तरीके से अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई देखिए, हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसे भी कंडीशन हो सकती है कि भाई परसेंटेज पहले लगी हुई हो, ठीक है, और उसके आखिर में क्या लिखा हुआ है, इस तरीके से क्यों डला हुआ हो, ठीक है। अब अगर कोई ऐसा नाम है कि जिसके शुरू के डेटा को हमें भाई मालूम ही नहीं है शुरू में क्या लिखा हुआ है, लेकिन आखिरी का जो करेक्टर है वो मुझे पता है कि भाई कोई ऐसा नाम जिसके लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, क्यू आएगा। अगर कोई ऐसा नाम होगा तो भाई ये क्या कर देगा, हमारे को कोई ऐसा नाम निकाल के हमारे को दे देगा जिसके आखिर में क्या आ रहा है, हमारे पास क्यू आ रहा है, ठीक है। अगर परसेंटेज स्टार्टिंग में लगी हुई है, उसके बाद आपने कोई करेक्टर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि शुरू में कुछ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आखिर में लाजमी क्या होना चाहिए आपके पास, क्यू होना चाहिए, ठीक है। शुरू में कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आखिर में क्या आएगा, हमारे पास क्यों आएगा। इसी तरीके से फिर मैंने आपको ये भी बात बोली थी कि भाई देखिए, आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो कि भाई कोई ऐसा नाम मुझे बता दो, ठीक है, कि जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, यू से वो स्टार्ट हो रहा हो, बीच में, हाँ बीच में कुछ भी आ जाए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका जो एंडिंग करेक्टर होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, हमारे पास क्यों होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई ऐसा करेक्टर होगा तो भाई देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक ही नाम आता है यू से, और आखिर में उसके क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, यानी कि उमर फारूक आ रहा है, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, वो नाम यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। इसकी एक दफा और प्रैक्टिस देख लेते हैं भाई, हमारे पास यहाँ पर कोई ऐसा नाम हो जो कि हमारे पास किससे स्टार्ट होगा, आई से स्टार्ट होगा, ठीक है। बीच में कुछ भी आ जाए उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आखिर में क्या आना चाहिए, उसके एम आना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आकर कंट्रोल एम करूं तो यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास एक नाम है इब्राहिम का, हमारे पास क्या आ जाता है, इब्राहिम का नाम निकल कर आ जाता है, ठीक है। अब इस तरीके से हमारे पास कंडीशन बन सकती है कि भाई देखो, हमारे पास से जो आई है वो या तो स्टार्टिंग में आ रहा है, या फिर वो कहाँ पर आ रहा है, एंडिंग में आ रहा है, या फिर वो स्टार्टिंग में नहीं आता बल्कि हमारे पास एंड और स्टार्टिंग में दोनों में आता है, ठीक है। अब आपके पास कोई ऐसी कंडीशन भी हो सकती है ना भाई, कि कहीं पर भी आ जाए। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, शुरू में होगा या फिर आखिर में होगा। आपके पास कंडीशन ऐसी भी तो आ सकती है कि भाई हमारे पास जो करेक्टर है वो नाम के कहीं पर भी आ जाए, ठीक है, कहीं पर भी आ सकता है हमारे पास। तो उस सूरत में आप क्या करोगे, ठीक है। अच्छा, मैं एम्प्लॉय नाम का टेबल दोबारा ओपन करता हूँ। जाओ बेटा, वापसी हो। टाइम से मैंने बोला था ना आने का। टाइम देखो जरा, टाइम देखो जरा अपना, क्या टाइम हो रहा है। मैंने कहा था मैं 9:10 के बाद गेट बंद कर दूंगा। तुम्हारे से जल्दी आया नहीं जा रहा, जल्दी आया नहीं जा रहा। ये क्या सब पागल है, मैं पागल हूँ यहाँ पर जाके बैठा हुआ हूँ। तो ये लोग तो रशिया में आते हैं। बेटा आज अंदर कर रहा हूँ, आइंदा नहीं करूँगा। अच्छा भाई, यहाँ पर देखें,
बात हमारी ये होनी है, ठीक है भाई, हमारे पास अभी तो हम ये देख रहे हैं भाई, या तो वो स्टार्ट में आएगा या फिर वो क्या आएगा, एंड में आएगा, ठीक है। अब अगर आपको मैं बोलूं भाई कोई ऐसा नाम जिसके नाम के अंदर जो है ना हमारे पास एस आ रहा, क्या आ रहा हो, नाम के अंदर क्या आ रहा हो हमारे पास, कोई एस नाम का करेक्टर आ रहा हो या फिर आई आ रहा हो, मतलब अल्फाबेट में तो कुछ भी आ जाए, ठीक है। अगर कोई ऐसा आपके पास कंडीशन आ जाए तो फिर आप उस सूरत में क्या करोगे, अगर अपने एसक्यूएल के अंदर अगेन आ जाए, और एसक्यूएल में आने के बाद आप क्या बोल देंगे भाई, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, WHERE, वियर क्या होता है हमारे पास, हमारा क्लोज होता है, ठीक है। वियर नेम, नेम लिखने के बाद आप क्या करते हैं यहाँ पर आकर लाइक, ठीक है। लाइक लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंगल कोटेशन के अंदर आपने क्या करना है, परसेंटेज का साइन डाल देना है, और अगेन क्या डाल देंगे, परसेंटेज का साइन डाल देंगे, ठीक है। और इसके बीच में आके आपने क्या लिख देना है, IL, क्या लिख दिया मैंने, IL। इसका मतलब ये कि भाई देखें, ये जो IL है ना भाई, वो स्टार्टिंग में, एंडिंग में, मिडिल में, कहीं पर भी आ जाए, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसा नाम है जिसके अंदर हमारे पास आई भी आ रहा हो और एल भी आ रहा हो, आप क्या करो, उन तमाम तमाम नेम को क्या करो, हमारे पास लेकर आ जाओ, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आकर कंट्रोल इंटर कर दूं, तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास कुछ नाम ऐसे हैं जिसमें हमारे पास आई भी आ रहा है और हमारे पास क्या आ रहा है, एल भी आ रहा है। अब वो शुरू में भी हो सकता है, वो स्टार्टिंग में भी हो सकता है, वो एंड में भी हो सकता है, मतलब कहीं पर भी हो, हमारे पास क्या होगा, वो नेम को हमारे पास लेकर आएगा। अब जैसे कि भाई इलियास, इलियास में जो आई था वो स्टार्टिंग में आ रहा था, ठीक है। इसी तरीके से भाई हमारे पास जो यहाँ पर बिलाल के अंदर एल था, वो हमारे पास किस में आ रहा है, थर्ड नंबर पर आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, अपने डेटा को इस तरीके से क्या करते हो, फिल्टर करते हो, और ज्यादातर जो है ना भाई हमारे पास यही वाला फिल्टर काम करता है। क्योंकि भाई आप जब वहां पर टाइपिंग करना शुरू करते हो, FIJ, तो वो जो है ना आपके नेम के अंदर जो है ना कहीं पर भी फिल्टर कर देता है। वो ये नहीं देखता कि भाई स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, एंड में लिखा हुआ है। वो आपको बोलता है भाई कहीं पर भी मिलेगा, मैं आपको क्या करूंगा, वो डेटा ला कर दूंगा। अब जिस तरीके से मैं यहाँ पर आपको ये बोलूं कि भाई आप क्या करो, कोई ऐसा नाम लेकर आओ जिनके नाम के अंदर जो है ना क्या आ रहा हो, हमारे पास P आ रहा हो, ठीक है। अगर कोई ऐसा नाम होगा कि जिसके नाम के अंदर P कहीं पर भी आ सकता है, ठीक है, ये मतलब नहीं है कि भाई शुरू में आना चाहिए। अब परसेंटेज लगी हुई पहले, फिर हमारे पास हमारा करेक्टर लगा हुआ है, करेक्टर के बाद क्या लगा हुआ है हमारे पास, दोबारा परसेंटेज लगी हुई है। इसका मतलब ये क्या है हमारे पास, कि जो P होगा वो हमारे पास कहीं पर भी आ सकता है, ठीक है। अगर कोई ऐसा डेटा होगा तो भाई वो हमारे के पास क्या करेगा, लेकर आएगा, अदरवाइज वो मना कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से भाई इसको हम एक दफा क्लोज चेक कर लेते हैं, M, ठीक है। कोई ऐसा नाम जिसके अंदर M आ रहा हो, ठीक है भाई, उन सबको लेकर आ जाएगा ये। यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास इब्राहिम के अंदर भी M आ रहा है, ठीक है, हमजा में M आ रहा है, साद अहमद में क्या आ रहा है, हमारे पास M आ रहा है, एहसन मलिक में हमारे पास क्या आ रहा है, M आ रहा है, इमरान खान में हमारे पास क्या आ रहा है, M आ रहा है, ठीक है। ये वो सारे के सारे नाम आ गए जिनके नाम में हमारे पास क्या आ रहे होंगे, M आ रहा होंगे, ठीक है। तो जो लाइक ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं वो क्लियर हो गई चीजें। क्या हो गया, किसी के पास नहीं आ रहा भाई, ये तो बड़ा मसला है, इसे कैसे हो सकता है? मेरे पास तो नेट से चल रहा है यार। आ रहा है, नेट से चल रहा है मेरा, किसी के पास भी नहीं आ रहा है क्या, मेरा माउस ओवर कर रहा है, चल रहा है ना। अच्छा भाई यहाँ पर देखिए हमने क्या बोला हुआ है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा नाम हो जिसके अंदर हमारे पास क्या आ जाए, M आ जाए, ठीक है। M कहीं पर भी आ सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है वो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल इंटर कर दूं, तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास जो नेम उठकर आ रहे हैं वो सारे के सारे वो आ रहे हैं जिनके नेम के अंदर हमारे पास क्या मिल रहा है, M मिल रहा है, ठीक है। हमजा, इमरान खान, तहा, नुमान, रिजवान, बशीर, सब में हमारे पास क्या आ रहा है, लाजमी M आ रहा है, ठीक है। तो जो लाइक करेक्टर है उसमें हमारे पास हमने टोटल कितने पढ़े, 4 पढ़े, ठीक है। और भी होते हैं लेकिन जो बाकी के मैं आपको सेकंड सेमेस्टर थ्री में पढ़ा दूंगा। फिलहाल अभी हमारे पास जो काम हो सकता है वो इनसे भी हो सकता है। अच्छा, अब इसके अंदर मुझे बताएं कोई मसला है किसी को, क्लियर है सब चीजें, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास कंडीशन मैंने आपको डिस्टिंक्ट पढ़ाया था क्या, डिस्टिंक्ट पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, डुप्लीकेट एंट्री अगर मैं हटानी हूँ, ठीक है। मैं एक काम ये करता हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, हमारे पास क्या आ जाएंगे, हमारे तमाम के तमाम एम्प्लॉयज के क्या आ जाएंगे, डेटा आ जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आपको ये मालूम करना हो भाई आपके पास टोटल कितने डिपार्ट्स हैं, ठीक है, तो भाई आप क्या करोगे, यहाँ पर अगर क्यूरी बताइएगा जरा, सेलेक्ट, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, और हमारे पास जो डुप्लीकेट को हटाता है वो क्या है, हमारा डिस्टिंक्ट है। हटाना क्या है, हमारे कॉलम का हम नाम दे देंगे, ठीक है। मैं क्या बोल दूंगा, सिलेक्ट DISTINCT, ठीक है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट। और डिस्टिंक्ट के अंदर भाई आप यहाँ पे क्या करो, अपना कोई कॉलम का नाम दे दो जिसको आपको मालूम है कि उसके अंदर डेटा डुप्लीकेट हो रहा है बार बार, ठीक है। अब नेम को तो भाई मैं नहीं दे सकता क्योंकि भाई अगर मैं नेम को डुप्लीकेट हटा दूं फायदा क्या,
कि हर बंदे का नाम अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, ठीक है। तो जो डुप्लीकेट हो रहा है वो हमारे पास क्या है, हमारा डिपार्ट नाम का कॉलम है, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल इंटर करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास टोटल वो डिपार्ट निकल कर आ जाते हैं जो कि मेरे टेबल के अंदर मौजूद है, ठीक है। हमारे पास जो एम्प्लॉयज हैं वो 100 है, लेकिन जो हमारे पास डिपार्ट्स हैं हमारे पास ये 7 से 8 डिपार्ट, ठीक है। अब क्या करना है हमारे को कि भाई यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास हमारे लाइक ऑपरेटर्स हो गए, ठीक है। लाइक के अलावा हमारे पास यहाँ पर क्या कहते हैं, हमारे ऑर्डर बाय हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट टाइम। ऑर्डर बाय असेंडिंग, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग पढ़ा था हम लोगों ने। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो ना यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शन होता है। क्या होता है हमारे पास, एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस कोई बताएगा मेरे को क्या होता है? क्रिकेट तो ओवरऑल होता है, जो ओवरऑल आपका जो हम्म मतलब एग्रीगेट फंक्शन के अंदर भाई देखो, हम लोगों ने एक्सेल के अंदर भी एग्रीगेट फंक्शंस को पढ़ा होगा। सम। सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन, ये हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं भाई, ये क्या होता है, हमारे एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं। और एग्रीगेट फंक्शंस की ये खासियत होती है कि भाई वो जब भी काम होगा वो किसके ऊपर काम होता है, हमेशा नंबर के ऊपर होता है, ठीक है। अब सबसे पहले भाई यहाँ पर देखिए मुझे करना क्या है कि अगर मैं यहाँ पर आके क्या कर दूं, अपने पहले सिंपल हम क्या करते हैं, टेबल को सिलेक्ट करवाते हैं, ठीक है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास हमारा क्या आ जाता है, डेटा तो आ जाता है, लेकिन अब अगर आपको मैं ये बोलूं कि भाई मेरे पास टोटल एम्प्लॉयज हैं कितने, ठीक है। मतलब अगर अभी इसको मैं नीचे लेके जाऊं तो भाई यहाँ पर देखिए हमारे पास कितना आता है, 25 27 ऐसे कुछ आता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको मैं बोलूं भाई गिन के बता दो, यानी कि काउंट करके बता दो टोटल है कितने, तो आपने जो ना बार बार टेबल को देखना पड़ेगा, एम्प्लॉयज को काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। इससे बेहतर क्या है कि आप जो है ना यहाँ पर अपनी कोई ना कोई क्यूरी चला दो, ठीक है। तो क्यूरी के अंदर हमारे पास जो सबसे पहली चीज आती है वो क्या होता है, हमारे एग्रीगेट फंक्शंस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आपने कुछ ज्यादा लंबा छोड़ा काम नहीं करना, आप क्या कर लो, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम को हटा दो, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाना सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो ना आपके पास जो एग्रीगेट फंक्शन होता है वो कौन सा वाला होता है, काउंट हो, क्या होता है, काउंट, ठीक है। काउंट स्मॉल में लिखें कैपिटल में लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब काउंट आपने करना किस चीज को है भाई, आप यहाँ पर चाहो तो आईडी को कर लो, आप चाहो तो यहाँ पर अपनी सैलरी को कर लो, आप चाहो तो यहाँ पर अपने डिपार्ट्स को कर लो, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या बोल दिया कि भाई सिलेक्ट काउंट फ्रॉम एम्प्लॉय, क्या कर दो हमारे, काउंट कर दो, किसको काउंट कर लो, हमारी आईडीज को, मतलब हमारे पूरे के पूरे जो एम्प्लॉय नाम का टेबल है उसमें टोटल कितनी आईडीज है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आकर कंट्रोल इंटर करके चेक करूं, तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं वो कितना आ रहा है, हमारे पास 101, यानी कि 101, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, हमारा कंप्लीट डेटा है। लेकिन यहां पर देखिए हमारे पास कॉलम का नाम क्या लिखा हुआ आ रहा है, काउंट, जो हम लोगों ने ब्रैकेट के अंदर लिखी थी आईडी वो लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपको कॉलम के नेम को चेंज करना हो तो भाई इसके लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था, कॉलम का नेम अगर मैंने आपको कहा चेंज करना हो तो इसके लिए मैंने आपको एलियास बताए थे कि आप क्या करोगे, अपने कॉलम के बाद क्या लगा दोगे, एज। और एज लिखने के बाद कोटेशन के अंदर, ठीक है, आप यहाँ पर जो लिखोगे आपके कॉलम का नाम उसी तरीके से शो होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया के ऑल, EMPLOY डबल ई एम्प्लॉय काउंट, ठीक है। हमारे पास जो कॉलम शो होगा उसमें क्या लिखा हुआ आ रहा होगा, ऑल एम्प्लॉय काउंट। और कितने काउंट हो रहे हैं वो हमारे पास ये डेटा क्या कर देगा, एग्रीगेट फंक्शन काम करके हमारे को दे देगा, ठीक है। कंट्रोल इंटर अगर मैं करूं तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास हमारे कॉलम का नाम क्या आ रहा है, वो जो कि हम लोगों ने एलियास में पास करा था। और ये जो 101 वो डेटा है जो कि हमारे टेबल के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भाई इसके अलावा आपके पास यहाँ पर क्या होता है, सम भी होता है। अब सम क्या है, देखिए भाई हमारे पास जो हमारा डेटा है, ठीक है, एक मैं काम भी करता हूँ कि यहाँ पर सिलेक्ट ऑल की फिलहाल हम क्या करते हैं, अपनी क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाते हैं, ठीक है। कंट्रोल इंटर मैंने करा, मेरे पास क्यूरी क्या हो गई है, एग्जीक्यूट हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भाई काउंट तो हमें पता है, मैं नाम को करूं, आईडी को करूं, सैलरी को करूं, वो क्या होंगे हमारे पास 101 का ही रिकॉर्ड लाके देगा। अब अगर आपको मैं ये बोलूं कि भाई मेरे पास जितने लोग काम कर रहे हैं ना उनकी टोटल सैलरी कितनी है, यानी कि टोटल सैलरी है कितनी, मैं एक बंदे की बात नहीं कर रहा। अगर हमारे पास 101 लोग काम करते हैं कंपनी में तो उन सबकी टोटल सैलरी हमारे पास कितनी होगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अपनी सैलरी को सम करवाना होगा तो भाई उसके लिए हमारे पास क्या होगा, हमारा सम नाम का एग्रीगेट फंक्शन होने वाला है, ठीक है। तो यहां पर आके हम क्या बोलते हैं, सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या बोल देंगे, सम कर दो, क्या कर दो, सम कर दो।
सम करना किस चीज को है, मैं बोल दूंगा भाई हमारे पास क्या है, एक सैलरी नाम का क्या है कॉलम है, उसमें जितनी भी सैलरी आ रही है, एक आ रही है, 10 आ रही है, 10,000 आ रही है, सबको क्या कर दो, आपस में सम कर दो, ठीक है। सम करने के बाद हम क्या कर देंगे, उसको एक एलियास नाम भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और एलियास के अंदर हम क्या बोल देंगे, टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी, ठीक है। हमारे पास जो कॉलम का नाम आएगा वो क्या आएगा, टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी, मतलब हमारे पास एक ऐसा कॉलम होगा जिसमें हमारे पास तमाम के तमाम एम्प्लॉयज की सैलरी के अमाउंट आ गए कि भाई आपने मंथ के अंदर इतनी अमाउंट क्या करनी है, अपने पास से निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, अगर अगर कंट्रोल में इंटर कर दूं, तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास जो हमारी सैलरी जाती है हर महीने, वो इतनी जा रही है। कितनी जा रही है हमारे पास ये, मेरे ख्याल से 5,70,000 20 लाख रुपए ऐसी कुछ चाहिए, लाख। है। ये 57 लाख रुपए, 57 लाख ही है, चलो। 57,27,57। हाँ, देखो भाई 57 ही तो होता है, सही है ना, सही तो बोल रहे हो। ठीक है भाई, यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हुआ है, हमारे पास जितने भी एम्प्लॉयज की सैलरी आती है ना भाई, किसी की 5 रुपए होगी, किसी की 10 रुपए होगी, वो क्या हुआ है, आपस में प्लस हुआ है, ठीक है। मेरी सैलरी आपके पास प्लस हो गई है, आपकी सैलरी उसके पास प्लस हो गई है। जब सब सैलरी एक दूसरे में प्लस हो गई है, तो भाई मेरे पास क्या निकल कर आ जाते हैं, मेरी अमाउंट निकल कर आ जाती है, ठीक है। ये वो अमाउंट है जो कि कंपनी हर महीने क्या करती है, अपनी एम्प्लॉयज को देती है सैलरी के तौर पर, ठीक है। यहाँ पर कोई मसला है किसी को। अब अगर आपको मैं बोलूं कि भाई मेरे को यहाँ पर एवरेज सैलरी निकालनी है, तो भाई आप क्या कर दोगे, यहाँ पर आकर सम की जगह पर एवरेज का फॉर्मूला। एवरेज, ठीक है, मैं क्या बोल दूंगा, ए वी जी, बस। एवरेज पूरा लिखना जरूरी नहीं, आप क्या निकाल दोगे, एवीजी निकाल दोगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कंट्रोल एंटर करते हैं, तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास हमारी जो एवरेज सैलरी है वो हमारे पास ये निकल कर आ रही है, ठीक है। 4,000। हाँ, 455। 56,455, उसके बाद हमारे पास पॉइंट वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये वो सैलरी है जो कि हमारे पास क्या है, हमारी एवरेज सैलरी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ये बोला जाए कि भाई मुझे बताओ कि कंपनी में ऐसा कौन सा बंदा है जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है, नेक्स्ट। ठीक है, तो आप क्या बोल दोगे, सिलेक्ट मैक्स सैलरी, और आपके पास आपका क्या आ जाएगा, डिपार्ट का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा भाई, आप एक काम ये करो, सिलेक्ट क्या कर दोगे, मैक्स, ठीक है। मैक्स करने के बाद आपने क्या बोलना है, यहाँ पर आकर टोटल, हाईएस्ट सैलरी। HIG, हाईएस्ट सैलरी, ठीक है। चले, कंट्रोल इंटर करा मैंने। इंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या आ रही है, सबसे ज्यादा सैलरी आ रही है, कितनी आ रही है वो, 57, क्या है ये, 72,000 रुपए, ठीक है। 72,000 रुपए हमारे पास क्या है, हमारी सबसे हाईएस्ट सैलरी है। लेकिन डिपार्ट का नाम नहीं है आप, अगर हमारे पास डिपार्ट का नाम भी है, मतलब ये कौन से डिपार्ट की सैलरी है, तो क्यूरी में क्या चेंजेस करनी पड़ेगी भाई, मेरे पास मेरा डिपार्ट भी आ जाए। हाईएस्ट सैलरी की जगह एस एस के बाद डिपार्टमेंट। यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, एस के बाद कोमा लगा दूं मैं, कोमा लगाने के बाद क्या बोल दूं यहाँ पर, अगर मैं डिपार्ट भी बोल दूं, ठीक है, कंट्रोल इंटर में कर दूं, तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास हमारा डिपार्ट भी आ जाता है, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक ऐसा कॉलम है, मतलब कौन सा डिपार्ट है वो, IT सपोर्ट के अंदर एक डिपार्ट है जिसमें सबसे ज्यादा क्या है, हमारे पास हाईएस्ट सैलरी, ठीक है। कितनी आ रही है हमारे पास, 72,000। हाँ, सब निकालने तो हम क्या कर देंगे, कॉमन आकर सब कुछ निकाल देंगे, लेकिन अगर देखें भाई हमारे पास जो डिपार्ट है वो काफी सारे बने हुए हैं, मैं ये चाह रहा हूँ हमारे पास जो एक डिपार्ट यहाँ पर निकालते हैं, ठीक है, ये मुझे बताएं, ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। चले, अब एक काम भी करता हूँ कि मैं यहाँ पर आके ना कोई अपना ऐसा डिपार्ट निकालते हैं कि भाई हमारे पास उसमें सबसे कम सैलरी किसकी है, ठीक है। अभी तो मैं ये बोल रहा हूँ ना कि सबसे ज्यादा सैलरी किसकी है, सबसे कम सैलरी किसकी है, वो हमारे पूरे टेबल में से आ रही है। अगर आपको मैं ये बोलूँ कि भाई हमारे पास कोई एक डिपार्ट में सबसे कम सैलरी किसकी है, अभी हम क्या बोले, पूरे टेबल की बात कर रहे हैं, अब हम किसी डिपार्ट की बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल इंटर अगर हम करें, तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे सारे के सारे डिपार्ट आ जाते हैं, ठीक है। अब आपको मैं ये बोलता हूँ भाई, ये बताओ कि हमारे पास जो डेटाबेस वाला डिपार्ट है ना भाई, इसके अंदर सबसे कम सैलरी वाला बंदा कौन है, और हमारे पास सबसे हाईएस्ट सैलरी वाला बंदा कौन है, ठीक है। अब डिपार्ट की बात हो रही, पहले हम टेबल से चेक करवा रहे थे, अब हम क्या करेंगे, डिपार्ट के अंदर से चेक करवाएंगे, ठीक है। तो मुझे बताइएगा भाई हमारे पास क्यूरी क्या बनेगी। सिलेक्ट, सबसे पहले आपने करना क्या है, अपनी मिनिमम सैलरी निकालनी है, मतलब सबसे कम। मैं क्या बोल दूंगा, मिन, ठीक है। मिन लिखने के बाद भाई मुझे निकालना क्या है, हमारी सैलरी निकालनी है, ठीक है। सिलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, अगर इस क्वेरी को मैं चला दूं, हमारे पास क्या निकल जाती है, हमारी मिनिमम सैलरी निकल जाती है। लेकिन ये जो सैलरी निकल कर आई है, ये हमारे कहाँ से निकल कर आई है, सारे डिपार्टमेंट से निकल कर आई है। अब आपको मैं ये बोलता हूँ कि भाई डेटाबेस का जो डिपार्ट है ना, उसके अंदर बताओ, अब मुझे बताएं क्यूरी में क्या चेंजेस करनी पड़ेगी। इसमें डिपार्ट। हाँ,
डेटाबेस के डिपार्टमेंट से बताओ कि उसके अंदर सबसे कम सैलरी कितनी है। बताएं क्यूरी क्या चेंजेस करोगे। हम्म। मुझे कोई एक डिपार्ट चाहिए, कंडीशन। और कंडीशन के लिए क्या लगता है हमेशा, वियर। क्या कर लो, मिनिमम सैलरी को निकाल दो, कहां से निकाल दो, एम्प्लॉय से। जहां पर आपको डिपार्ट क्या मिल जाए, इक्वल मिल जाए किसके, हमारे डेटाबेस के। अब क्या करेगा, जहां उसको डेटाबेस का डिपार्ट मिलेगा ना, मिनिमम सैलरी क्या करेगा, उसी के अंदर से ही निकालेगा। कितनी आ रही है हमारे पास, 52,000 रुपये, ठीक है। अब ये कहाँ से आई है, हमारे डेटाबेस के डिपार्टमेंट से आई है, ठीक है। अगर आपको मालूम करना हो कि वाकई में डेटाबेस से आ रही है, तो आप क्या कर दो, यहाँ पर आकर कोमा लगा दो। और कोमा लगाने के बाद आप क्या कर दोगे, डिपार्ट लिख दोगे, ठीक है। कंट्रोल इंटर में करूंगा, तो यहाँ पर देखिए डेटाबेस के अंदर से ही निकाला है उसने, ठीक है। अगर आपको मैं ये बोलूँ कि भाई आईटी सपोर्ट, ठीक है, मैं क्या बोल देता हूँ, ITSUPPOR, ठीक है, आईटी सपोर्ट में से निकाल दो। तो यहाँ पर देखिएगा भाई, आईटी सपोर्ट में तो जो सबसे कम सैलरी अब कितनी आ रही है, 45,000 रुपये, ठीक है। मतलब आप पहले क्या कर रहे थे, अपनी सैलरी को अपने टेबल में से निकलवा रहे थे, अब आपने क्या करा है, उसी सैलरी को अपने डिपार्ट वाइज निकलवा दिया, ठीक है। यहाँ तो कोई मसला किसी को। देखिए भाई, हम लोगों ने मिनिमम यानी कि सबसे कम सैलरी, मैक्सिमम यानी कि सबसे हाईएस्ट सैलरी, ठीक है। काउंट क्या काम कर रहा था, हमारे डेटा को काउंट करके दे रहा था। सम क्या कर रहा था, हमारे डेटा को प्लस करवा के दे रहा था, मतलब सम करवा के दे रहा था, ठीक है। ये चीज हो गई हमारे पास। अब आपको मैं ये बोलता हूँ कि भाई आप ये बताएं कि भाई मेरे पास डिपार्ट कितने हैं। दिमाग को भी काउंट करवा लें। डिपार्ट को काउंट करवा लेंगे, ठीक है भाई, आप चेक कर लेते हैं, आपकी बात सही है। तो भाई पहले काम मैं करता हूँ, ये क्या हो गया, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम हो गया। चल एसक्यूएल पे जरा क्लिक कर, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास क्यूरी क्या बनेगी, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ भाई, हमारे पास जो ये टेबल है, इसके अंदर हमारे को नंबर ऑफ रिकॉर्ड तो पता है कितने हैं, 101 है, यानी कि 101 है। टोटल डिपार्ट कितने हैं, पहले हमने क्या करा था, डिपार्ट को निकलवाया था, डिपार्ट के नाम आ गए थे, लेकिन उन डिपार्ट को गिनना मुश्किल था, 15 थे, 12 थे, कितने थे मुझे याद नहीं है। लेकिन अगर मुझे उसकी काउंटिंग चाहिए, तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट, मैं क्या बोल दूंगा, क्या कर दो, काउंट कर दो। काउंट करना किसको, हमारे डिपार्ट को। अगर ये क्यूरी मैं चला दूं, मेरे पास आंसर 101 आएगा। क्यों, डुप्लीकेट डिपार्ट भी तो है। तो भाई हमने क्या करना पड़ेगा, पहले डुप्लीकेट को खत्म करो, उसके बाद काउंट करो, काउंट करने के बाद क्या करो, डला कर दे दो। तो क्या करूं मैं ऐसा कि भाई मेरे पास डिपार्ट जो डुप्लीकेट है वो खत्म हो जाए। पहले डुप्लीकेट को हटाना है, सेलेक्ट लिस्टिंग। हटाने के बाद डुप्लीकेट काउंट करना है। सेलेक्ट लिस्टिंग। अच्छा, आप ये बोलते हो कि सर यहाँ पर आ जाएं, और यहाँ पर आके हम क्या बोलते हैं, सेलेक्ट क्या करते हैं, यहाँ पर आकर डिस्टिंग कर दें, ठीक है, डिस्टिंग कर दिया। और डिस्टिंग करना किसको, हमारे पास हमारे डिपार्ट को करना है, ठीक है भाई। अगर इसको मैं क्यूरी को चला दूं, मेरे पास डिपार्ट के नाम आ रहे हैं, वो डुप्लीकेट डेटा जो था वो रिमूव हो गया, लेकिन इनको काउंट करना है भाई, मुझे लेकर थोड़ी आना ही है। अभी देखो इतने सारे आ रहे हैं, पता नहीं कितने हैं, 5 हैं, 6 हैं। मुझे तो इनकी गिनती चाहिए थी, काउंटिंग चाहिए थी। तो वो क्यूरी बताए काउंटिंग वाले। पेयर काउंट। वी आर काउंट, वीआर की कंडीशन कब लगाते हैं, जब हमारे को अपने डेटा के अंदर से चेक करना हो। अभी जो चेक हो रहा है वो डेटा के अंदर तो थोड़ी हो रहा है। तो मुझे बताएं ऐसा क्या करना चाहिए हमारे को, और काउंट। मतलब कोई क्यूरी बना दें। देखिए मेरे अल्फाज सुनिएगा, पहले डुप्लीकेट को हटाना है, फिर काउंट करना है। तो डुप्लीकेट को तो आपने हटा दिया ना, दो कंडीशन चेक थोड़ी करवानी है मैंने, एंड पहली और दूसरी दो कंडीशन जब करवानी तब करवाना होता है। देखो भाई, कोई इतनी लंबी चौड़ी क्यूरी नहीं है, सिंपल सी क्यूरी क्या है कि आप क्या कर दो, सिलेक्ट क्या कर दो, काउंट कर दो, ठीक है। काउंट कर दो, लेकिन काउंट कब करना, जब आपके पास क्या हो जाए, डिस्टिंग क्या हो जाए, आपके डिपार्ट हो जाए, बस। ठीक है, क्या बोला है आपने। देखिए भाई, पहले क्या होगा, हमारे पास जितने भी डुप्लीकेट डिपार्ट्स होंगे वो क्या होंगे, डुप्लीकेट से हटेंगे, हमारे पास सिंगल सिंगल रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है ना। जब वो रिकॉर्ड आ जाएगा, फिर वो क्या हो जाएगा, हमारे पास काउंट होगा। और काउंट होगा कहां से, हमारे एम्प्लॉय नाम के टेबल में से होगा, ठीक है। कंट्रोल इंटर आपने करा, यहाँ पर देखिए हमारे पास टोटल कितने डिपार्ट आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं, ठीक है। आ गया मसला। अब क्या कहते हैं, कोई मसला किसी को यहाँ पर। यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास जो नाम लिखा हुआ है, नाम क्या लिखा हुआ है हमारे पास, काउंट डिस्टिंक्ट डिपार्ट, इसको आप चेंज कर सकते हो आराम से। चेंज करने के लिए हम क्या बोल देंगे, यहाँ पर अगर एज, और एज लगाने के बाद हमारा कोई ना कोई स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो डिपार्ट को काउंट करना आ गया आप लोग को। कोई मसला है किसी को, अगर इसमें कोई मसला है क्यूरी में कैसे हो रहा है, तो मैं आपको जो है ना दोबारा से समझा देता हूँ, ठीक है। आप ये देखें,
कि हुआ क्या था सबसे पहले, ठीक है। आपने क्या करा था सबसे पहले यहाँ पर आकर डिस्टिंग करा था, ठीक है। डिस्टिंग क्या हो रहा था हमारे पास, हमारा डिपार्ट हो रहा था, ठीक है। पहले क्या हुआ, ये वाली क्यूरी एग्जीक्यूट हुई, ठीक है। उस डिस्टिंग ने क्या काम करा, अपने तमाम के तमाम डुप्लीकेट डेटा को हटा दिया। फिर काउंट ने क्या काम करा, इन्हीं डेटा को काउंट करा, ठीक है। आप खुद देखें क्यूरी के अंदर, दोबारा मैं लिखता हूँ क्यूरी, देखें यहाँ पर हम क्या बोल देते हैं, काउंट, ठीक है। और काउंट में क्या होगा हमारे पास, डिस्टिंक्ट क्या होंगे हमारे पास, पहले डिपार्ट, ठीक है। होगा क्या, जितने भी हमारे पास डिपार्ट होंगे ना वो क्या होंगे, पहले डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। डुप्लीकेट हट जाएंगे, जितने बचेंगे ना फिर वो क्या होंगे हमारे पास, काउंट होंगे, ठीक है। जब वो काउंट हो जाएंगे, करना कहाँ से उनको, एम्प्लॉय के अंदर से करना है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास हमारे जो डिपार्ट निकल कर आते हैं वो हमारे पास 12 निकल कर आ जाता है। अगर कम होंगे तो भाई हमारे पास कम होंगे, आ जाएंगे। अगर इससे ज्यादा होते हैं हमारे पास क्या आ जाता है, उससे ज्यादा काउंट होकर आता है, ठीक है। कोई मसला किसी को यहाँ पर, चल उतार लिया आप लोगों ने ये पिक्चर, लेनी किसी ने, मिटा दो। तो पड़ी नहीं ये वाली ये मैं डालूंगा आज, आज नहीं मतलब हाँ शाम तक डाल दूंगा मैं इसको, ठीक है। अच्छा भाई यहाँ पर देखिएगा, आपने क्या करा, सिलेक्ट, सिलेक्ट करने के बाद ऑल करने के बाद फ्रॉम मैं क्या बोल दूंगा, एम्प्लॉय, ठीक है। कंट्रोल एंटर करते हैं पहले। अब यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। अब आपको कंडीशन कुछ ऐसी है कि भाई आपको जो है ना सारा रिकॉर्ड लेकर नहीं आना है, सिर्फ 5 लेकर आना है। कितने लेकर आने हैं? सिर्फ 5। अभी हमारे पास कितने आ रहे हैं, 101, यानी कि 101, जो जितने भी रिकॉर्ड हैं वो तमाम के तमाम एक साथ उठकर आ जाते हैं। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ भाई मुझे 5 नहीं, 5 चाहिए, फिर 10 चाहिए, या फिर 2 चाहिए, तो मुझे बताएं आप कैसे लेकर आएंगे। कोई क्यूरी है आपके दिमाग में, क्या आप 5 रिकॉर्ड लेकर आ जाओ, शुरू के, आने भी शुरू के चाहिए। बताएं कोई क्यूरी बताएं, एक तरीका है और किसकी एक क्यूरी भी है। एक तरीका है हमारे पास, एक क्या कहते हैं, इसकी क्यूरी भी है हमारी। तो शुरू के 2 लेकर शुरू के 2 ले आओ, 5 लेकर आ जाओ, लेकिन शुरू में आने चाहिए, वो शुरू के आने चाहिए। तो ऐसी कोई क्यूरी है हमारे पास, देखो उसकी क्यूरी तो अलग है, लेकिन एक तरीका है, तरीका बता दो मुझे क्या है। कोई आपकी लॉजिक बन रही है ऐसी कि मल्टीपल रिकॉर्ड आ रहे हो हमारे पास उससे। हम्म। सॉरी ऑल तो नहीं आएगा ना उसको, हम्म। ऑल तो नहीं आएगा, ऑल का मतलब ये होता है कि तमाम कॉलम। तमाम तो नहीं चाहिए ना। मुझे कॉलम तो सारे चाहिए, लेकिन जो नंबर ऑफ रोस है ना वो सिर्फ 5 चाहिए। वेयर आईडी इज इक्वल टू, अच्छा आप ये बोलते हो क्या सर, यहाँ पर आते हो क्या बोलते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, और क्या बोल दूंगा मैं यहाँ पर आकर, वियर, WHERE, वियर ID इक्वल्स टू 1। और क्या बोला आपने, इन, तुमने क्या बोला, और चलो पहले तुम्हारा करता है, और फिर क्या बोलूं, दोबारा ID इक्वल्स टू 2, फिर मैं क्या बोलूं, और ID इक्वल्स टू 3, फिर मैं क्या बोलूं, ठीक है लेकर आ। चलो 3, इसको 3 देखता है, ठीक है। वियर ID इक्वल टू 3, ठीक है। कंट्रोल इंटर में करूं, एक आ रहा, ठीक है। चलो समझ, आपने सही बताया कि क्या लगा दूं मैं, वेयर ID इन, ठीक है। इनके अंदर हम क्या करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, शुरू के क्या कर दो, मतलब ये जो आईडी है ना हमारे पास, क्या करो बस इन्हीं को ला कर दो, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आके क्या कर दूं, कंट्रोल इंटर कर दूं, तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास ये रिकॉर्ड तो आ गया ना। 2 वाली आईडी मेरे पास ख्याल से नहीं थी, 3 वाली भी नहीं थी, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, हमारे रिकॉर्ड्स निकल कर आ गए, लेकिन मल्टीपल आ गए। अब मसला ये कि भाई अभी तो आपने यहाँ पर लिखा है ना भाई 5, अगर मैं आपको बोलूँ 20, तो क्या आप यहाँ पर 20 दफा काउंटिंग करोगे। लॉजिक तो आपकी सही लगाई है आपने, लेकिन जो तरीकेकार आपने जो क्यूरी को लिखा हुआ है ना भाई ये गलत है। अभी जो छोटे मोटे डेटा है वो तो आप ला सकते हो इस तरीके से, लेकिन अगर आपके पास 15 रिकॉर्ड चाहिए, फिर मैं आपको बोलूँ 50 चाहिए, तो आप क्या यहाँ पर काउंटिंग लिखने बैठ जाओगे, नहीं, फिर हमारे पास वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए जो है ना भाई हमारे पास एसक्यूएल ने हमारे को क्या करके दिया है, लिमिट प्रोवाइड करी है। क्या प्रोवाइड करी हुई है हमारे को, लिमिट, ठीक है। लिमिट करना क्या है भाई, देखो अभी सिंपल आप क्या कर रहे हो, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, हमारे पास क्या आ रहे हैं, तमाम के तमाम रिकॉर्ड आ रहे हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, बस अपनी क्यूरी के बाद क्या कर दोगे, स्पेस देने के बाद क्या लिख देंगे, लिमिट, ठीक है। और लिमिट कितनी चाहिए मेरे को, 5 की चाहिए, बस इतनी सी क्यूरी है। मैंने क्या बोल दिया, सिलेक्ट कर लो तमाम एम्प्लॉय को, लेकिन लिमिट में लेकर आओ, कितने लेकर आओ लिमिट में, 5। बस 5 आएंगे, 5 के अलावा और नहीं आते। देखिए मेरे पास कितना आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। क्यूरी भी हमारे पास क्या है, छोटी है,
लॉजिक भी हमारे पास क्या है, आसान है, कोई इतनी मुश्किल लॉजिक नहीं है हमारी, ठीक है। जो आपकी पहली वाली लॉजिक थी वो अच्छी लॉजिक थी कि भाई आप क्या करो, इन ऑपरेटर का यूज कर लो, वो भी हमारे पास मल्टीपल लेकर आते हैं। चले, ये भी हमारे पास क्या कर रहा है, काम कर, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं भाई मेरे को जो है ना शुरू के कितने चाहिए, 15 चाहिए, ठीक है। आपने क्या करना है, कंट्रोल इंटर करना, आपके पास कितना आ जाएंगे, 15 आउट करा देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, ठीक है। चल, अब मैं आपको ये बोलता हूँ कि भाई देखो, आपने अगर अपने लिमिट से अपने डेटा को लेकर आ गए, लेकिन अब आपकी पास कंडीशन ये है कि बीच के 5 आने चाहिए। आखिर के बीच के, आखिर के मतलब शुरू के 10 को छोड़ दो, 10 के बाद 5 लेकर आ दो। अरे बस वही में, यानी कि भाई अभी आप क्या कर रहे हो, जो रिकॉर्ड लेकर आपका लिमिट काम कर रहा है ना, ये शुरू के क्या कर रहा है, 15 को लेकर आ रहा है। अब आपको मैं ये बोलता हूँ कि शुरू के 15 को छोड़ो, 15 के बाद के 15 लेकर आ जाओ। बताओ, हम आपको ऐसा कोई लॉजिक बताओ अपनी। मीटिंग में नहीं आया कुछ। छुड़वाना है हमारे को, करना क्या है, करना क्या है हमारे को, उस पे बात तो सुनो, करना क्या है, छोड़ना है। क्या करना है, छोड़ना है। तो बूट स्टेप पे हम लोगों ने कुछ ऐसी चीज पढ़ी तो है कि शुरू के 4 कॉलम को छोड़ो, अगले के 8 पे काम करो। कॉल एमडी के अंदर हम शुरू के 5 कॉलम या फिर 3 कॉलम छुड़वाते थे, एक क्लास की वजह से। उस क्लास का नाम क्या था, हाँ सही बोल, सही सही बोला बिल्कुल, ऑफसेट। क्या होता है हमारे पास, ऑफसेट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास भी ऑफसेट होता है, ठीक है। क्या है, अभी देखिए मैं आपको जो है ना यहाँ पर अपनी एंट्री दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आगे मैंने क्या बोला, 5। इसका मतलब ये है कि शुरू के वो क्या करेगा, 5 रिकॉर्ड्स को लेकर आएगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एंटर करता हूँ। यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास 2 और 3 नहीं था, इसी वजह से हमारे पास क्या आ रहा है, 7 तक का रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है। मतलब ये है कितने, 5 है। अब मैं बोलता हूँ भाई 7 के बाद के हमारे पास कितने बचते हैं, 3, यानी कि 8, 9, 10। क्या करो, इनको लेकर आ जाओ। तो भाई यहां पर देखिएगा आपने क्या करना पड़ेगा, 5 के बाद लगा दिया कोमा, और क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे, ठीक है। अब ये जो हमारे पास 5 वाला वैल्यू है, ये क्या है, हमारा ऑफसेट है। और जो इसके बाद लिखा हुआ है ना 3, ये क्या है, हमारा लिमिट है, ठीक है। कंट्रोल आप एंटर करो, यहां पर देखिए भाई हमारे पास कितने रिकॉर्ड निकल कर आए, 5 के बाद वाले जो मैंने बोला हुआ था, 3 लेकर आ जाओ, ठीक है। तो पहले वाला जो नंबर है वो किसमें काउंट होगा हमारा, वो ऑफसेट में काम होगा, मतलब छोड़ दो। उसके बाद जो ये 3 लिखा हुआ है ना कॉमा डालने के बाद, ये क्या है हमारा, ऑफसेट, ठीक है। अब अगर आपको मैं बोलूं कि भाई शुरू के 20 छोड़ दो, आखिरी के 10 लेकर आ जाओ, हो जाएगा। कैसे करेंगे आप लोग, आप क्या बोल देंगे भाई, लिमिट क्या कर दो, अच्छा लिमिट लगेगा, ये मत करना कि ऑफसेट लिखना शुरू कर दो, ऑफसेट लिखा हुआ नहीं आएगा, ऑफसेट की वैल्यू आती है, ठीक है। मैं क्या बोल दूंगा, 20, ठीक है, कोमा 5। यानी कि क्या है इसका, कि शुरू के 20 को छोड़ देना, उसके बाद के क्या लेकर आना, 5 को लेकर आ जा, ठीक है। चले, कंट्रोल एंटर मैं करूं तो भाई हमारे पास यहाँ पर देखिए जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड आ रहा है वो 20 को पहले छोड़ा है उसने, 20 के बाद से उसने क्या करा है, शुरू करा है, ठीक है। 23 से क्यों आ रहा है वो, ये वो 2 और 3 वाली आईडी नहीं थी, ठीक है। ये 2 और 3 वाली आईडी काउंट करके ला रहा है, ठीक है। ये काम हो गया आपका। अब आपको मैं ये बोलता हूँ, आखिरी के 6 लेकर आओ, आखिरी के, बताएं। मतलब सबसे आखिरी के, अगर आपको पिछाड़ियों में छोड़ दिए बोलेंगे। मुझे तो टेबल पता ही नहीं कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड है ही नहीं मुझे पता, पता नहीं लाखों लाखों तक, मैं लाख की गिनती शुरू करूंगा पहले। काउंट लगा देंगे। आखिरी के 6 चाहिए, हो जाएगा। अभी तो भाई देखो आप, सिंपल से ये देखो ना, मुझे चाहिए कितना, 6 चाहिए। कंट्रोल एंटर कर रहा हूँ, 6 लेकर आ रहा है वो, लेकर कहां से आ रहा है, शुरू के, आखिरी के चाहिए तो, ये सर रिकॉर्डिंग का था। अगर रिकॉर्ड भी नहीं पता हो, बताएं। टेबल को उल्टा नहीं कर सकते, टेबल को उल्टा नहीं कर सकते, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये बताएं पहले। हमारे टेबल को उल्टा नहीं कर सकते, नहीं। नहीं कर सकते, हाँ कर सकते हैं, वजिया कैसे करेंगे बताएं। भाई असेंडिंग डिसेंडिंग बराबर नहीं है क्या, अगर आप इसको टेबल को उल्टा कर दो तो क्या करेगा,
लेकर वो 6 आएगा, लेकिन कहाँ से लेकर आएगा? आखिरी से लेकर आएगा वो फिर, ठीक है। अब बताए मुझे क्यूरी क्या होगी। लिमिट 6 क्या कर दो, ऑर्डर बाय DESC, ऐसे ही होगा। हम्म। लेकिन अभी तो मसला आ रहा है, अभी तो लिखा ही नहीं है मैंने। भाई आप क्या करो, यहां से लिमिट को हटाओ, ठीक है। आप पहले ये देखो टेबल उल्टा हो रहा है या नहीं हो रहा, पहले तो मैं ये देख रहा, ठीक है। मैंने क्या करा, कंट्रोल एंटर करा, क्या बोल रहा है वो? हाँ, करना किसको, तो भाई यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, ऑर्डर बाय ID, क्या बोल देता हूँ मैं, DESC, ऐसे ही होगा। कंट्रोल इंटर करा मैंने, टेबल उल्टा हो गया, टेबल हमारे पास उल्टा हो गया ना। अब क्या कर दोगे, लिमिट 6 आ गए, आखिरी के 6 आ गए जो कि मुझे चाहिए थे। तो मुझे बताया कोई मसला है यहाँ पर किसी को? देखिए भाई, टेबल कैसा भी हो, आपको उसको एनालाइज करना आना चाहिए। देखो कंडीशन जो है ना, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। आप ये देखें भाई, मैंने आपको क्या बात बोली कि आखिरी के क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो पहले आप ये सोचो भाई, आखिरी के निकालने कैसे, मुझे नंबर ऑफ रो भी नहीं मालूम। तो आपने क्या करना होगा, पहले टेबल को उल्टा कर दो। तो टेबल उल्टा कैसे होगा हमारे पास, ऑर्डर बाय ID को क्या कर दो, आप उल्टा कर दो, यानी कि आखिरी की ID को क्या कर दो, डिसेंडिंग ऑर्डर में चला दो, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो हमारे पास सबसे पहले आएगा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। जब ये काम हो जाएगा, फिर आपने क्या करना है, उसको लिमिट लगा देना है, ठीक है। जब टेबल उल्टा हो गया, फिर आपने क्या कर दिया, उसी टेबल के अंदर क्या लगा दी, अपनी लिमिट लगा दी कि भाई मेरे को आखिरी के कितने रिकॉर्ड चाहिए थे, 2 चाहिए थे, ठीक है। तो आपने क्या करना, यहाँ पर अगर कंट्रोल एंटर करा, आखिरी का मिल गया आपको, 2 मिल गया, ठीक है। इतना सा काम था हमारे पास। अगर मैं आपको बोलूं भाई आखिरी के 2 छोड़कर उससे पहले के 2 लेकर आ जाओ, देखो बात बोलने में सुनने में घूमने वाली बात है, दिमाग घूम रहा है इससे, लेकिन समझे कि आखिरी के 2 छोड़ दो, उससे पहले के 3 लेकर आ जाओ। तो आपने क्या बोला, टेबल को उल्टा कर दिया, ठीक है। हमारे पास आएगा सर, आखिरी कोड आ गए। आखिरी के छोड़ने कितने, 2, कितने लेकर आने, 3 लेकर आने। तो वो क्या करेगा, आखिरी के जो 2 रिकॉर्ड है ना उनको छोड़ेगा, उससे पहले क्या करेगा, वो 3 को लेकर आएगा, ठीक है। कंट्रोल इंटर मैंने करा, तो यहां पर देखिए भाई हमारे पास कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं, 101, 100 और 99। 104 और 105 का जो नंबर था उसने क्या करवा दिया, उनको छुड़वा दिया। उसके बाद क्या करा, वो डेटा को लेकर आ गया, ठीक है। तो एग्रीगेट फंक्शन, डिस्टिंक्ट, काउंट, ये जो जितनी भी चीजें हैं वो सब क्लियर हो गई हैं अभी, बताएं, क्लियर है सब चीजें? चलें, इसको अभी आप लोग प्रैक्टिस करें, उसके बाद आगे पढ़ाता हूँ मैं। अगर अभी कोई मसला है किसी को तो मुझे बता दें भाई, कोई क्यूरी में कोई याद नहीं आ रहा, समझ नहीं आई क्यूरी, क्लियर है चीजें? चलें शुरू करें। अच्छा एक और बात, एक आपको मैं, अगर आपके समझ में आ गई तो मैं आपको एक टास्क ये देता हूँ कि भाई देखिए मेरे पास जो है ना, एक क्या है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, क्या है हमारे पास, एम्प्लॉय नाम का टेबल है, ठीक है। कंट्रोल इंटर करा मैंने, मेरे पास क्या आ रहा है, डेटा आ रहा है। मैं आपको ये बोलता हूँ कि इब्राहिम का क्या कर दो, डेटा निकाल दो। कहाँ क्यूरी बताओ, सिर्फ इब्राहिम का डेटा चाहिए। नहीं, इब्राहिम का चाहिए, ID की भी आपको नहीं चाहिए मेरे को, इब्राहिम का चाहिए। तो मैं क्या बोल दूंगा, वियर नेम बोलूंगा ना मैं अगर बोलूं ID की भी आप पे चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, सर वियर ID। अगर मैं बोलूं इब्राहिम का नाम चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, नेम, ठीक है। नेम लिखने के बाद क्या बोल दोगे, इक्वल, और इक्वल के बाद क्या बोल दोगे, IBRAHIM, इब्राहिम, ठीक है। तो मेरे पास जो रिकॉर्ड आएगा वो किसका आएगा, इब्राहिम का आएगा। अब आपको मैं बोलता हूँ कि इब्राहिम की सैलरी कितनी है,